Hello friends, how are you? Good morning everybody. Start next point. कल के बाद जो है अगला पॉइंट हमारा है, अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला पड़ाव हमारा क्या है? चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल। ओके, चलिए फर्स्ट हम चल रहे हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर जिसमें विद्युत फ्लो जो है सुगमता से न हो, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से न हो, उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ अर्थात इंसुलेटर। तो इसके डेफिनेशन की तरफ चले हम। इसका डेफिनेशन होता है, इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा किसकी? तो विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ इंसुलेटर। इंसुलेटर मटेरियल। ओके, विद्युत रोधी पदार्थ इंसुलेटर मटेरियल, इसकी डेफिनेशन होती है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे विद्युत रोधी पदार्थ इंसुलेटर मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, लकड़ी, रबर आदि। हाँ, विद्युत रोधी पदार्थ इंसुलेटर मटेरियल वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा
प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी इंसुलेटर मटेरियल कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़ आदि। ओके, नेक्स्ट कंडक्टर। कंडक्टर चालक। कंडक्टर, अब कंडक्टर जो है जिसमें विद्युत फ्लो आसानी से बातें चलती है, फ्लो होती है, जैसे हम ले लें कॉपर, एल्युमिनियम, उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो इसके जो है 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप? 3। नंबर 1 चालक, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं। नंबर 2 जो परावैद्युत, जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और नंबर 3 अर्धचालक, जिसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नंबर किसका है, चालक का, कंडक्टर का। ठीक है, कंडक्टर, तो कंडक्टर किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होती है उसे चालक कंडक्टर कहते हैं। जैसे या एग्जाम्पल, कॉपर, एल्युमिनियम, आदि। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होती है उसे चालक कंडक्टर कहते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि। ओके, इसको लिख लीजिए।
परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत सेकेंड पॉइंट इसका होता है परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक। इसमें इसका डेफिनेशन होता है जिनमें विद्युत प्रभाव बिना चालन के संचरित होता है। क्या? जिनमें विद्युत प्रवाह जो होता है वह बिना चालन के संचलित होता है। तो इसकी परिभाषा वे पदार्थ जिनमें विद्युत बिना चालन के संचरित होती है। इसका परावैद्युत का वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह बिना चलन के संचरित होती है उसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक। इसका एग्जाम्पल होता है कांच हुआ, मोम हुआ, रबड़ हुआ, ये सब जो है इसमें आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कांच, मोम, रबड़, etc आदि। ओके, डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें विद्युत बिना चालन के संचरित होती है उसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युत। इसके एग्जाम्पल होते हैं कांच, मोम, रबड़ आदि। अब नंबर थर्ड हमारा होता है सेमीकंडक्टर। नंबर थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। तो नंबर थर्ड अर्धचालक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए इसको जानिए। सेमीकंडक्टर तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का फ्लो अर्ध रूप में होते हैं, यानी पूरी रूप से नहीं होते हैं, स्लो मोशन में होते हैं, कम होते हैं, उसे हम कहते हैं अर्धचालक। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए। परिभाषा
पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह का चालन बहुत कम होता है, अर्थात अर्ध रूप से। पूरी रूप से या इसमें विद्युत धारा का फ्लो जो है वह पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसका एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन और कार्बन। एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, कार्बन। ओके, तो इसको लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे, सेमी कंडक्टर में वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह का चालन बहुत कम होता है या अर्ध रूप से होता है उसे सिलिकॉन और कार्बन इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होगा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां जो है क्या है, आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसकी 3 टाइप्स है। कितने टाइप? 3। कौन कौन? नंबर 1 चालन, कंट्रैक्शन विधि। नंबर 2 प्रेरण विधि, इंडक्शन विधि। और नंबर 3 जो होती है उसको कहते हैं घर्षण विधि यानी फ्रिक्शन विधि। ठीक है। तो इन आवेशन की विधियों में हम चलेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा आता है चालन विधि। नंबर 1 चालन विधि। चालन विधि को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन विधि। कंडक्शन
कंडक्शन मेथड चलिए इसको समझ, ये कंडक्शन मेथड क्या है, चालन विधि क्या है। मान के चलिए, सपोज करिए, सपोज दैट हम ले रहे हैं यहां पर एक ये ले लीजिए और दूसरा ये ले, दोनों में जो चार्ज है वह क्या है, तो सेम। दोनों में चार्ज सेम, जब दोनों में चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज समान है, एक बराबर है, तो इसमें चालन कुछ भी नहीं होगा। इसमें चालन यानी दोनों को पास पास रखें तब भी इसमें कोई चालन नहीं। सपोज करिए हम लोग जैसे सपोज करिए कि हम लोग कमरे में रहते हैं, ठंडी का मौसम हो, और ठंडी के मौसम में जब हम पूरी तरह से ठंडी हमको फील होने लगती है, ठंडी महसूस करने लगते हैं हम, तो क्या करते हैं, बाहर के तरफ जाते हैं। अब बाहर के जाते हैं, बाहर के तरफ सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, धूप होती है। आज जब वो धूप होती है तो धूप से हमारी शरीर क्या होती है, गर्म होने लगती है, यानी उसकी उष्मा जो है वो हमारे शरीर में आती है। उसकी उष्मा जब हमारे शरीर में आती है तो आने के बाद जो है हमको गर्मी फील महसूस होने लगती है। तो यह उसकी उष्मा हमारे शरीर में, यानी वह है क्या होता है, चालन होता है। जैसे अगर यह दो हमने पदार्थ लिए, दो कोई भी है, एक जो है यह गर्म है और एक यह ठंडा है। तो जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों एक दूसरे जैसे परस्पर एक कांटेक्ट होते हैं, तो यह इसकी जो उष्मा है, इसकी जो हीट है, यह कब तक ले बढ़ती रहती है कि जब तक ले यह दोनों इक्वल ना हो, या उसको भी हटा दें। तो हम 2 जार में पानी ले लें या हम जाल ले लें, या 2 जार ले लें, इसमें पानी हम यहां तक ले फिल किए और इसमें पानी हमारी ये। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, यहां से ये हम कनेक्ट कर रहे हैं, यह कनेक्ट। तो यह पानी कब तक ले जाता रहेगा, पानी जब तक ले यह जाता रहेगा कि दोनों जो है यह यहां तक ले दोनों की स्थिति सेम ना हो जाए, तब तक यह पानी क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। पानी फ्लो होता रहेगा, पानी बहता रहेगा, पानी चलता रहेगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्या, चालन विधि, कंडक्टर मेथड। ओके, कंडक्टर मेथड में यह आपको देखना होता है कि दोनों की चार्जिंग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो होती है। अगर दोनों सेम होते हैं तो कोई फ्लो नहीं होता। इसका चार्जिंग हम एक तरफ से दूसरी तरफ करते हैं, उसको हम कहते हैं चालन मेथड, यानी आपका कंडक्शन मेथड। कनेक्ट होने से, इसका मेन शब्द है कनेक्ट। यह जब किसी को हम कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। कनेक्ट का क्या मतलब होता है, जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। हम जहां भी देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वह सारे एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे से कनेक्ट का मतलब कि एक दूसरे से वो जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ कर करके ये विधि को हम फॉलो करा रहे हैं। अर्थात आवेशन की जो हमारा मेथड है वह कनेक्ट से, इसलिए कंडक्शन मेथड इसको हम कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे
जब दो वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो अधिक ऊष्मा कम की तरफ जाने लगती है। इसे चालन विधि कहते हैं। अर्थात जो अभी आपको एग्जाम्पल हमने दिया, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो अधिक ऊष्मा कम की तरफ जाने लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चालन विधि अर्थात कंडक्टर विधि। ठीक है। अगला जो होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर प्रेरण मेथड। नंबर सेकेंड, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड में देखिए, यहां पर देखिए यह कंडीशन हमारे लिए है। ठीक है। इसमें दोनों चार्ज शिफ्ट है, यहाँ पर जो है प्लस माइनस इस प्रकार से जो है इसमें पूरा भरे हुए हैं प्लस माइनस के रूप में, या ठीक है। प्लस माइनस के रूप में जब हम फिल कर देते हैं, प्लस और माइनस दोनों चार्ज इसमें होते हैं, तो इसके पास एक दूसरा जो है पॉजिटिव चार्ज हम लेकर के जाते हैं। यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेकर के जाते हैं। अब इसके पास जब पॉजिटिव चार्ज हम लेकर के जाते हैं, तो अब पॉजिटिव चार्ज जो है यह रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों जो है लाइक चार्ज में होंगे। यह भी पॉजिटिव चार्ज है, यह भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों जब पॉजिटिव चार्ज में है तो यह रिपेल करेगा, तो यहाँ से यह, और जो अपोजिट अनलाइक चार्ज है, माइनस चार्ज है, वो इसके तरफ होना शुरू होंगे और यह जो इधर होगा। तो इसकी कंडीशन ये होगी कि इस प्रकार से यह जो है हम यह ले ली, और लेने के पश्चात ये इस पर प्लस चार्ज है और सेकेंड यहाँ पर जो ये था, तो यह कंडीशन ये इसमें अब यह माइनस चार्ज जो है इस साइड आ जाएगा, अनलाइक इस साइड हो जाएगा। इस साइड जो है हमारे प्लस हो जाएंगे, यह प्लस हो जाएंगे, यह प्लस कर ली। जब ले करके हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ गए, तो यह अनलाइक चार्ज जो है एक साइड होंगे और लाइक चार्ज जो है दूसरे हो जाए। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ से कनेक्ट हम इसको अर्थ में कर देते हैं।
यह अर्थ में हम कनेक्ट कर दिए, ये अर्थ में कनेक्ट कर दिए, तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है वह अर्थ के अंदर आ जाते हैं, यह अर्थ के अंदर आ गए। तो यह जो पूरा का पूरा होता है यह पूरा नेगेटिव चार्ज में चेंज हो जाता है। यह यानी यह कंडीशन ये हो जाती है कि ये कंडीशन यहाँ पर ऐसे आ जाती है, यह आपका प्लस चार्ज में हो जाते हैं और यह पूरा माइनस चार्ज में हो जाता है, ये कंडीशन इसकी होती है। यह एक को प्रेरण करते हैं, यानी जब सेम चार्ज होते हैं अर्थात लाइक चार्ज होते हैं तो उनमें रिपल होना शुरू हो जाता है, और वही अनलाइक चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, तो वह एक दूसरे के तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस मेथड को हम क्या करते हैं कि इस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, तो इंडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं, इसको प्रेरण मेथड के नाम से जानते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो चुका होगा? ठीक है, ओके, बना लीजिए। अभी अब इसका परिभाषा नोट कर लीजिए। इसकी परिभाषा जब किसी आवेशी वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु के पास दूसरी, जब किसी चार्ज थिंग्स के लेयर जो है अदर चार्जिंग थिंग्स हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दूसरी आवेशित चार्ज आवेशित वस्तु को ले जाते हैं तो समान आवेश लाइक चार्ज प्रतिकर्षित करने लगती हैं, करने लगती है और असमान आवेश अनलाइक चार्ज
को आकर्षित करने लगती है, तो हम दूसरे सिरे को जमीन अर्थ से जोड़ देते हैं और प्रतिकर्षित आवेश जमीन में चला जाता है और उसमें केवल एक ही आवेश रह जाता है। इससे हम प्रेरण विधि इंडक्शन ओल कहते हैं। अर्थात ध्यान दीजिए इसको, जब किसी आवेशित वस्तु के पास दूसरी आवेशित वस्तु को ले जाते हैं तो समान आवेश लाइक चार्ज आकर प्रतिकर्षित करने लगते हैं और असमान आवेश अनलाइक चार्ज को आकर्षित करने लगते हैं। तो हम एक सिरे को जमीन से जोड़ देते हैं और प्रतिकर्षित आवेश जमीन में चला जाता है और उसमें केवल एक ही आवेश रह जाता है। और इस जो विधि को हम करते हैं, इस मेथड को कहते हैं, उसको प्रेरण मेथड, इंडक्शन मेथड कहते हैं। अर्थात when we charging things near to other charging things, when same like charge is repel and unlike charge is attract, next other side we connected to earth and complete our induction method. ओके, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, ठीक है, ओके। थर्ड अब चले हम इसको अरेंज करें। कल मिनट तो भाई 40, बस थोड़ी सी और।
चलो नेक्स्ट घर्षण विधि, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड बहुत इजी है, जिसको फर्स्ट से ही हम लोग स्टार्ट करते चल रहे हैं। जब दो हैं, दोनों विदाउट चार्ज, दो ले लिए और दो को लेकर के विदाउट चार्ज ले लिए। अब विदाउट चार्ज लेकर के, जैसे ये है या दो हमने लिया, दोनों को विदाउट चार्ज लिए, तो देखिए अब इस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो यह रगड़ रहे हैं अर्थात इसमें घर्षण हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो इसमें से घिस करके या इस पर इसके एलिमेंट क्या होते हैं, जाते हैं। तो यह अपना इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है, लॉस कर रहा है, और यह क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब गेन कर रहा है। अब दोनों, यह मेथड जब हम अप्लाई करते हैं चालन की, तो इस मेथड को हम फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। ओके, तो जब परिभाषा, जब दो वस्तुओं, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उसमें जो चार्ज आवेशन चार्जिंग होता है उसे फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। घर्षण विधि कहते हैं। ओके, घर्षण विधि, फ्रैक्शन मेथड, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उसमें से जो आवेशन होता है उसे हम घर्षण मेथड कहते हैं। इसी पर हम अपने पॉइंट को यहाँ पर रोक रहे हैं। अब आप लोग स्टार्टिंग क्लासेस है, तो इसलिए अधिक से अधिक लाइक शेयर अपने ग्रुपों में करें। लाइक शेयर और आइकन की बटन दबाना न भूलें। आइकन की बटन अगर दबा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी क्लास बाय क्लास पर डे पॉइंट दर पॉइंट हम चल रहे हैं, इस पॉइंट को आपको पढ़ने में आसानी होगी। ओके, थैंक्स।